Today our topic of discussion is alkylation. अल्काइलेशन का मतलब है इंट्रोड्यूस करवाना अल्काइल ग्रुप को किसी भी मॉलिक्यूल में। हम यहाँ पे स्पेशली बेंजीन रिंग ले रहे हैं और वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये हमारे पास अल्काइलेशन एक रिएक्शन है। अल्काइलेशन के लिए हम सबसे पहले बेंजीन रिंग लेंगे, उसके बाद हम कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लेंगे। सपोज हम यहाँ पे अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं कोई भी, उसके बाद हम उसको लीविस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे। यहाँ पे हम अल्काइल ग्रुप सिंपल भी दे सकते हैं, तो ये हेलोजिनेशन में हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं। इसी तरह से नाइट्रेशन में हम HNO3 लेंगे, सल्फोनेशन में हम H2SO4 लेंगे और हम अल्काइल ग्रुप को यहाँ पे बेंजीन पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप आ जाएगा और यहाँ से एक H रिप्लेस होकर X के साथ मिलेगा और HX बन जाएगा और ये लीविस एसिड एज इट इज ही रहेगा क्योंकि एज ए कैटालिस्ट यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो अब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। मैकेनिज्म में हम अल्काइल हैलाइड को लीविस एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। अब हम एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड को इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे होगा क्या, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के, एल्यूमिनियम क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, यहाँ पे उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे इसके ऑक्टेट के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और 2 कम है, इसलिए ये क्लोरीन अपने पाई इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम को डोनेट करेगा और कुछ इस तरह की स्पीशी क्रिएट होगी। यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने अपने पाई इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम को दिए हैं। तो अब ये क्लोरीन अपने पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके इस तरह से प्रोडक्ट बनाएगा AlCl4 नेगेटिव। क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन, अपने पाई इलेक्ट्रॉन और R के भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हैं, इसलिए ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देंगे और R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये R के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया है, ये एक हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है। ये इलेक्ट्रोफाइल आगे हमारे पास बेंजीन रिंग से अटैक करेगा और वहां से H पॉजिटिव को रिप्लेस करेगा। ये R पॉजिटिव हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है ये बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। यहाँ पे बेंजीन रिंग के पास पाई इलेक्ट्रॉन है और ये बेंजीन रिंग अपने पाई इलेक्ट्रॉन इस R पॉजिटिव को देगा और आगे हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट बनेगा। यहाँ पे R इंट्रोड्यूस हो जाएगा और हम जानते हैं कि ईच कार्बन रिंग के साथ बेंजीन में ईच कार्बन के पास एक हाइड्रोजन मौजूद है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा जाएगा और यहाँ पे ये जो R का पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। बेंजीन का ये पॉजिटिव चार्ज पूरी बेंजीन रिंग में डिलोकलाइज हो सकता है, इसलिए हम बेंजीन को ओवरऑल इस स्ट्रक्चर को इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आगे इस तरह से होगा कि जो हमारे पास AlCl4 जनरेट हुआ है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा। AlCl4 नेगेटिव इसके पास जब आएगा तो हाइड्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बेंजीन रिंग को डोनेट करते हुए H पॉजिटिव की सूरत में बाहर निकलेगा और बेंजीन स्टेबल रिंग बन जाएगी और उसके ऊपर R ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे मैकेनिज्म में यह हुआ है कि AlCl4 नेगेटिव इसके पास आएगा और इसके ऊपर रिएक्ट करेगा। हाइड्रोजन अपने पाई इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन रिंग को डोनेट करते हुए H पॉजिटिव की सूरत में यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ पे Cl नेगेटिव के साथ
रिएक्ट करके HCl फॉर्म करेगा और हमारे पास लीविस एसिड एज इट इज दोबारा जनरेट हो जाएगा। तो ये था कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ अल्काइलेशन, जिसमें हमने एक अल्काइल ग्रुप को बेंजीन रिंग के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाया है। जहाँ पर जो चीज़ें नोट करने वाली वो ये हैं कि हमारे पास सबसे पहले लीविस एसिड रिएक्ट करेगा अल्काइल पार्ट के साथ और वहाँ से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। उसके बाद वो इलेक्ट्रोफाइल आगे बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा और बेंजीन रिंग के अटैक के बाद वहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। वो पॉजिटिव चार्ज पूरी बेंजीन रिंग पे डीलोकलाइज हो सकता है। उसके बाद हाइड्रोजन अपने पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को डोनेट करते हुए H पॉजिटिव की सूरत में यहाँ से बाहर निकलेगा और Cl नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके HCl बनाएगा और हमारे पास जो लीविस एसिड है वो एज इट इज आ सकता है। अब हम इसकी अल्काइल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करें हमने यहाँ पे R लिखा है, वहां पे हम प्रोपाइल क्लोराइड लिख लेते हैं और अब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं AlCl3 लीविस एसिड की मौजूदगी में बेंजीन रिंग के साथ। तो ये अल्काइल ग्रुप यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन इसकी लिमिटेशन भी है। अल्काइलेशन की लिमिटेशन ये है, एक तो ये जो हमने प्रोपाइल क्लोराइड लिया है वो आगे रिएक्ट होके आगे रीअरेंज होके कुछ इस तरह का प्रोडक्ट भी बना सकता है। ये इसकी लिमिटेशन है कि जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो हमें ऑब्टेन नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि ये पॉली अल्काइलेटेड यहाँ पे अल्काइलेशन की लिमिटेशन ये है कि एक तो हमारे पास यहाँ पे पॉली अल्काइलेटेड बेंजीन रिंग बन जाती है। यहाँ पे मनी एंड अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, जैसा कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ये इसकी लिमिटेशन है, पॉली अल्काइलेटेड कंपाउंड बन जाते हैं। पॉली अल्काइलेटेड कंपाउंड यहाँ पे बन जाता है। दूसरी लिमिटेशन इसकी ये है कि ये जो हमारे पास ये जो ग्रुप हमने लिया है ये खुद को रीअरेंज भी कर सकता है। ये इसकी दो लिमिटेशन है। अल्काइलेशन की ये दो लिमिटेशन है, इसलिए ये बहुत अच्छा मेथड नहीं है अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाने का बेंजीन रिंग में। अब इसको ओवरकम करने के लिए हम इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एसाइलेशन।